नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका एग्जाम पीओ डिपार्टमेंट के चैनल में। इस चैनल के थ्रू हम आपको करवा रहे थे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के बारे में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में दिखाया था आपको कि अगर आप देख पा रहे हैं कि सबसे हमारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें आप बताया गया था कि एक पब्लिक सर्वेंट जब करप्शन करता है तो कैसे मुकदमा उस पर चलता है, ये सारा कुछ था। और जब उसको स्पेशल जजेस कुछ पेनल्टीज देते हैं तो वो पीसी एक्ट या सीआरपीसी एक्ट को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ लेके उसको एक सजा मिलती है। वो सजा कौन सी है जो स्पेशल डिजाइन की गई है, वो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो सजा है ये पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। वो क्या है कि ये एक्यूज को कौन सी सजा देनी है, ये कौन कौन सी सजा मिलेगी, वो सजा सारी यहाँ की यहाँ है। जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये सारी की सारी सजा याद हो जाए। मैंने आपको बताया था इस पूरे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो मैजिकल नंबर है वो नो मीन है से नो टू करप्शन। नो करप्शन है, तो जैसे आपको पढ़ाया था कि नो एक मैजिकल नंबर है इस एक्ट का। देखिए, जब बंदा करप्शन कर लेगा, नो टू करप्शन है, तो उसमें शनि की 7.5 आ जाएगी, तो लकी नंबर 7, मतलब उसको 7 साल की सजा तो होनी ही होनी है, देने वाले को भी लेने वाले को। तो गोल्डन रूल करने का इसका तरीका यही है 7। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3-7। तो सजा जो होती है वो 3 से 7 साल की होती है, दैट इज जनरल रूल। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मैजिकल जो नंबर है वो है 9। लेकिन जब हम सजा की बात करेंगे, किसी को पेनल्टीज लगेंगी, तो वो जो जनरली हम लर्न करेंगे वो है 3 से 7, यानी कि उसको अगर उसने कोई करप्शन की तो शनि की 7.5 लग जाएगी, यानी कि 7 साल की सजा उसको हो सकती है, 3 से लेके 7 साल। ये जो है ये गोल्डन रूल है सजा का। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप 3 से 7 साल को टिक कर सकते हैं एज अ हिट एंड ट्रायल मेथड पे। लेकिन जनरली सारी सजा याद रखने का क्या तरीका है वो आज हम इस वीडियो में करवाएंगे, कवर करते हैं आज की इस वीडियो को। देखा जाए तो ये वीडियो को लर्न करने का एक तरीका है कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट, आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर ये मान लीजिए ये पब्लिक सर्वेंट है, ये करप्शन करता है किसी मिडलमैन से, मतलब जो करप्शन देने वाला बंदा है वो ये बैठा है, ये जो बंदा है, ये जो जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेन करप्शन लेने वाला बंदा है। ये पैसे पहले मिडलमैन को देगा, मिडलमैन इसको देगा, ये है हमारा पब्लिक सर्वेंट जिसपे ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्वेंट कोई भी तरह की ब्राइबरी करेगा तो हमें पता है 3 से 7 साल की सजा है, जो है गोल्डन रूल। इसी तरह अगर मिडलमैन यानी कि जो पैसे उसको पकड़ाने जा रहा है गिवर के, ये गिवर है हमारा जो करप्शन दे रहा है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा गिवर के पैसे यानी कि मिडलमैन एजेंट है तो उसको कितने की सजा होगी जनरल रूल के हिसाब से 3 से 7 साल। अब देखिए, आयरॉनिकली देखिए इस एक्ट में क्या लिखा है, तो गिवर है, देने वाले की सजा भी 3 से 7 साल होनी चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, गिवर को बचाने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो उसकी मिनिमम सजा बताई नहीं, उसको सिर्फ 7 साल की सजा बता दी मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि शायद हो सकता है उसको सजा 0 ईयर्स की हो जाए, यानी कि सजा हो ही नो, अकेला फाइन लग जाए। जनरली पब्लिक सर्वेंट लेगा तो उसको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की सजा में से स्पेशल जजेस अनाउंस करेंगे कितने साल की सजा है। ठीक है, प्लस फाइन जो है मिडलमैन के लिए भी वही है, लेकिन जो देने वाला मेन कल्प्रिट है उसके लिए 3 साल को मिनिमम को नहीं डिसाइड किया, मैक्सिमम 7 साल की सजा है। ठीक है, मान लीजिए गिवर देने वाला अगर वो कंपनी है, यानी कि एक कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन यानी कि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी है, अपने आप में एक अलग से बंदा है, लेकिन वो ह्यूमन बंदा नहीं है, यानी कि उसके ह्यूमन बॉडी नहीं है। तो इस केस में उसको सजा देनी बनती है। क्या हम कंपनी को किसी जेल में डाल सकते हैं? कंपनी को जेल में नहीं डाल सकते। तो इसलिए अगर कंपनी दे रही है किसी पब्लिक सर्वेंट को करप्शन, तो उसको सिर्फ फाइन होगा, क्योंकि हम कंपनी को सजा दे नहीं सकते, अकेला फाइन लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, उसका जो मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी बंदा एसोसिएटेड था, उसको हम सजा दे सकते हैं 3 से 7 साल की। ठीक है, तो बहुत इजी है। पब्लिक सर्वेंट ले रहा है तो 3 से 7 साल की सजा, मिडलमैन दे रहा है तो 3 साल से 7 साल। अगर कोई दे रहा है, कोई भी बंदा देने वाला है, तो उससे 7 साल की सजा बताई है, उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन देने वाला अगर कंपनी है, क्योंकि उसको हम जेल में नहीं डाल सकते, तो अकेला फाइन है। लेकिन उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई मैनेजर है उसका कंपनी का, तो उससे 3 साल से 7 साल की सजा एज यूजुअल दी गई है। देखिए, ध्यान रखना, ये भी एक गिवर ही है, लेकिन ये डायरेक्ट गिवर नहीं है, ये काइंड ऑफ मिडलमैन ही हो गया, क्योंकि कंपनी दे रही है, काइंड ऑफ मिडलमैन होगी। लेकिन इस पे जो रूल अप्लाई हो रहा है वो 3 से 7 साल का हो रहा है, अकेला 7 साल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि गिवर को हमेशा 7 साल की सजा होती है, मिनिमम सजा उसकी नहीं है। तो इस केस में मैनेजर जो होगा कंपनी का, क्या उस पर भी अप्लाई होगा? नहीं। देखा जाए तो वो एक तरह से मिडलमैन है, देने वाला तो मेन कंपनी है, कंपनी पैसे दे रही है, लेकिन वो पैसे किस पब्लिक सर्वेंट पे जा रहे हैं थ्रू मिडलमैन के थ्रू, वो है एक मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी है, तो उसको 3 साल से 7 साल की सजा है एज इक्वल्स टू मिडलमैन। ठीक है, तो अब लर्न हो गए आपको ये सिस्टम। अब देखना आपको सेक्शन भी उतनी जल्दी लर्न हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि ऑफेंसेस और पेनल्टीज को लर्न करने का तरीका क्या है। पेपर में आपको 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है कि इसका सेक्शन क्या है। दूसरा होगा ऑफेंस पूछा जा सकता है, इस ऑफेंस कैसा ऑफेंस है इस सेक्शन में। तीसरा है कि इस ऑफेंस की या इस सेक्शन के अंदर क्या पेनल्टी है। ये जो तीसरा नंबर है वो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है कि पेनल्टी पूछी जाती है ऑप्शंस में, क्या पेनल्टी हो सकती है। देखिए, आपको पता है हमारा जो गोल्डन ऑफिस एंड पेनल्टीज में, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में 3 से 7 साल की सजा, यानी कि शनि की 7.5 है, तो 7 से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम लर्न करेंगे सेक्शन 7 से स्टार्ट होता है। पहले आगे पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि मैंने चार्ट में करवाया था, पहले पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट अगर लेगा ब्राइबरी टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी कि रिसीवर, 3 से 7 साल की सजा, फाइन। लर्न मिडलमैन, उसके बाद मैंने आपको करवाया था मिडलमैन का, तो मिडलमैन भी यहीं पर है, टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ करप्ट इलीगल मींस टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट, यानी टेकिंग अनड्यू एडवांटेज बाय करप्ट और इलीगल मींस टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि मिडलमैन है, वो खुद नहीं कर रहा, लेकिन उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू गिवर के, तो इस यहाँ पर भी 3 साल से 7 साल। अब आगे है कि वो पब्लिक सर्वेंट को कोई भी दे रहा है, यानी कि गिवर, तीसरा। अब हमें सारे सेक्शन याद हो रहे हैं, अगर आप देखा जाए 7 और 7A तो हमें पता चल गया मिडलमैन से है, तो ये है रिसीवर लेने वाला, और सेक्शन 8 गिवर, ये भी मैक्सिमम 7 साल। देखिए, यहाँ 3 नहीं है, सरकार गिवर को बचा रही है एक तरह से।
तो उसके बाद है सेक्शन नंबर 9। जो सेक्शन नंबर 9 है, देखिए इस पूरी वीडियो का एक लर्न करने का आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है। किसी सरकार की निंदा नहीं की जा रही, लेकिन हाँ एक फॉर्मेट लर्न करने का तरीका है जिसको हम इजीली लर्न करेंगे, सिर्फ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्राइबरी ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है तो यहाँ पर फाइन सजा हो नहीं सकती। पर्सन इंचार्ज, अगर कोई पर्सन इंचार्ज है तो 3 से 7 साल की सजा एज यूजुअल मैंने आपको लर्न करवाई थी। अब है सेक्शन 11। अब क्या है कि यहाँ तक हो गया हमारा ये चार्ट का चार्ट। अब हम 7 से 10 तो हमें लर्न हो गए, तो 11 से हम 16 सेक्शन कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है। देखिए पब्लिक सर्वेंट या तो वो पैसे लेगा, ठीक है, या पैसे नहीं लेगा, वो फ्री में कर देगा काम, या तो वो फ्री में भी नहीं कर रहा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है, ऐसे लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विदाउट, पहले वो फ्री में कर रहा है किसी का फेवर, तो भाई एक तरह से करप्शन तो वो कर ही रहा है, तो उसके लिए हम सजा 3 से 7 साल है। देखेंगे गोल्डन रूल्स कैसे याद करेंगे, इसको लर्न करने का और तरीका बहुत ईजी है। हम 3 से 7 साल तो याद रख रहे हैं, लेकिन जब हमने, क्योंकि वो बिना किसी पैसे के कर रहा है, तो इस सजा को थोड़ा कम करेंगे। कम करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ऑफिशियली तो होना चाहिए था -1 एक एक कम करेंगे, लेकिन कभी भी कोई सजा 4 साल की नहीं होती। जितने भी आप सजा पढ़ोगे क्रिमिनल एक्ट या सीपीसी में, वो या तो होगी 1 साल, फिर होगी 3, और ओड में होती है, या 5 साल, फिर 7 साल, और 7 साल के बाद वो 10 साल की होती है। यानी कि मैक्सिमम जो सजा होती है वो 1, 3, 5, 7 और 10 होती है। यानी कि 8, 9 या 6 या 2, 3 जो मिसिंग नंबर है, उनमें से कोई सजा नहीं होती। जनरली मैक्सिमम सजा यही रहती है। तो देखा जाए इसको कम करेंगे तो 7 को अगर मैं कम करूंगा तो मैं 5 पे आ सकता हूं, हमें पता है, ये भी क्लियर हो गया। अब 3 मंथ्स है, तो देखिए विदाउट है तो मिनिमम सजा 0 ही होनी चाहिए क्योंकि बिना पैसे के हैं, लेकिन क्योंकि बंदे ने पैसे लिए हैं, ये गिवर नहीं है, रिसीवर है, तो 0 सरकार नहीं करेगी, इसको सरकार 6 मंथ कर देती है। तो लर्न करने का बेसिक वे है कि हमें पता है कि 7 को कम करना है तो पिछला नंबर उसका 5 आएगा मैक्सिमम सजा में, लेकिन मिनिमम सजा सरकार, क्योंकि ये रिसीवर है, इसको 0 नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसको 6 मंथ कर देती है। अबेटमेंट है कि अगर कोई किसी को मतलब अबेट करता है, ठीक है, तो उसको भी 3 साल से गोल्डन रूल के हिसाब से सजा है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट, मतलब मान लीजिए क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, क्रिमिनल एक्टिविटी की है, मान लीजिए उसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही खा ली है, तो हम इस 3 से 7 साल को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है गोल्डन रूल क्या है 3 से 7 साल, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट भी साथ में कर रहा है तो इसको बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो इस पर अगला डिजिट होता है 7 के मैक्सिमम के आगे, तो ये 10 हो जाएगा। और जो मिनिमम है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैक्सिमम सजा सिर्फ इन्हीं और डिजिट्स पे होती है, जो मिनिमम सजा है इसमें -1 करेंगे, वो इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। देखिए इसको भी हमने प्लस किया, प्लस का मतलब है सिर्फ प्लस, मतलब अगली सजा जो है, और यहाँ पर हमने +1 किया तो 4 + 10। अब हैबिचुअल, वो हट ही नहीं रहा, बार-बार कर ही जा रहा है, तो इससे भी एडवर्स होगा कि बार-बार कर रहा है, तो हमने क्या किया, क्योंकि 10 ईयर से मैक्सिमम देनी है, यहाँ 4 के भी आगे +1 कर दिया। अगर आप देखोगे 3 + 1 4, 4 + 1 5, मैक्सिमम सजा 10 और 10 है। अब है अटेम्प्ट, उसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ही यूज कर लिया, मान लीजिए वो पंखा उतार के ऑफिस का ले गया सरकारी, जो पब्लिक सर्वेंट है जहां पर वो काम कर रहा है, जिस टेबल, वो टेबल उठा के घर पे ले गया, तो अल्टीमेटली उसने किसी से करप्शन नहीं की, लेकिन वो सरकार के ही पैसे खा रहा है, तो उस केस में हम इस सजा को भी 2 से 5 साल की सजा में गिनेंगे, ठीक है। अगर है फिक्सिंग कोर्ट, अब इसको लर्न करने का भी एक तरीका है जो कि आगे एक और याद करने के वे से आपको समझाएंगे, जो नीचे चार्ट बना है। फिक्सिंग फाइन बाय कोर्ट, हाँ एक होता है कि डिपेंड अपॉन अमाउंट, ये सेक्शन 17 कहता है कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टी में कि अब हमने कर लिया कि फाइन होगा प्लस फाइन है। अगर आप देखोगे अमाउंट फाइन, तो फाइन कितना होगा ये कहीं नहीं बताया। देखिए जो फाइन होगा वो कोर्ट कह रही है कि जितनी आपकी प्रॉपर्टी, यानी जितने अपने पैसे खाए या जो भी आपने किया है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करेगी फाइन की वैल्यू, ठीक है। अब याद करने का तरीका हमने बताया था, गोल्डन रूल्स क्या है 3 से 7 साल। अब हमें पता है कि हम इस पे +1 की जगह इसको प्लस ही याद रखो, मैक्सिमम में 3 से 7 साल की सजा है, +1 और प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और आगे 7 के आगे डिजिट होता है 10। ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, लेकिन वो बार-बार कर रहा है, फिर +1 और ये 10 को हमने इक्वल रहने दिया 10, ये हैबिचुअल के लिए है, तो आपको 3 हो गए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर +1 कर रहे हैं, ऊपर हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 के बाद हमें पता है कि 1 माइनस करेंगे, 7 के ऊपर डिजिट होता है 5 मैक्सिमम सजा में, एज पर रूल 1 3 5 7, ये सारे के सारे एक तरह के, अगर आपको तो दिस की जो किसी से डिवाइड नहीं होते डिजिट्स, ये वो प्राइम नंबर्स है एक्सेप्ट 10, तो 1 3 5 7 10 ये मैक्सिमम सजा होती है। तो अगर हम इसमें -1 करेंगे, अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन बाई चांस उसने करप्शन नहीं की लेकिन अटेम्प्ट किया था, वो भी कल्प्रिट है, उसको इससे थोड़ी सी कम सजा देंगे, वो 2 to 5 ईयर्स आ गया, ठीक है। ये मिनिमम सजा 2 to 5 ईयर्स है, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन कर रहा है, किसी का वैसे ही फेवर कर रहा है, ठीक है, पैसे भी नहीं लिए, यहाँ पर उसने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट यानी कि चाहे वो फेल हो गया, लेकिन अगर वो फेल ना होता, एक तरह से करप्शन की उसने, इसलिए थोड़ा सा कम किया, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन क्योंकि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसी सजा का और सजा कम कर दी 6 मंथ to 5 ईयर्स। क्लियर। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मेरे ख्याल से बहुत इजी है, जो लर्न हो जाएंगी। इसके साथ चैप्टर 4 भी कवर कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन बहुत इजी है कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा ऐसे चीजों में। स्पेशल जज इन्वेस्टिगेशन के लिए देते हैं ऑर्डर, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता वाली सिटीज, मेट्रो सिटीज की बात करेंगे, तो उस केस में नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं करेगा, जो ऊपर होता है यानी कि एएसपी। जनरली इंस्पेक्शन कौन करता है? इंस्पेक्टर जनरल। तो यही कहता है कि इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्ट करना यानी कि इंस्पेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड इन आईपी। जैसे हमारे केस में भी आईपी के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट में होता है एएसपी, एएसपी से ऊपर होता है डिप्टी सुप्रीडेंट, ठीक है, और डिप्टी सुप्रीडेंट के ऊपर होता है सुप्रीडेंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू लर्न। जो कोलकाता वगैरह के केस है उसमें थोड़ा इंस्पेक्टर बड़े लेवल का लेंगे, मेट्रो सिटीज एएसपी। दिल्ली के केस में इन्होंने लिया है आईपी, और अदर केस में उन्होंने लिखा है डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 5 को कवर करेंगे, चैप्टर 5 को कवर करेंगे। और इसके अलावा एक चैप्टर 4A भी है, जो मैंने आपको नोट्स में करवाया था, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो लेटर ऑन ऐड हुआ है, जिसमें है कि
इसमें सेक्शन 17 और 18 एक इंपॉर्टेंट है, एक है बैंकर्स बुक और सेक्शन 17 है कौन इन्वेस्टिगेट करेगा। और चैप्टर 4A सेक्शन 18A लेटर ऑन ऐड हुआ था, इसको भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेन करेंगे सेक्शन सैंक्शन एंड प्रोसिक्यूशन एंड मिसलेनियस, इस चीज़ को कवर। इसके बाद हमारी ये पूरा पीसी एक्ट कवर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स या किसी भी तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हैं और हम वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप हमारी क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी क्लासेस के प्राइस बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही नॉमिनल है और हर टॉपिक के वाइज क्लास अवेलेबल है, उस हिसाब से प्राइस चार्जेबल है। ये नोट्स आप यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी रिक्वेस्ट के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं।